वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दी सद उठा रही है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफर में चैलेंज बन गई है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और पानी की फराहमी अहम मसला है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया। बलूचिस्तान की सकाफत, तारीख और रिवायात उसे मुनफरिद बनाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है। अफसोस के बलूचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन के अंदर दफन है। गुज़िश्ता दिहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। उनका कहना है कि बलोच अवाम हमेशा कुशादा दिल और मेहमान नवाज रहे। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान देर पा हम आहंगी कायम रही। विफाक की रूह बाहिमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। उन्होंने हाज़रीन को बताया कि सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफर में चैलेंज बन गई है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और पानी की फराहमी अहम मसला है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबे के दरमियान इत्तफाक राय मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद है। उन्होंने ये भी बताया कि सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। अमेरिका के मोतबर जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान की हुकूमती सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी को भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हुए इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती फातेह करार दिया है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदलकर सिफारतकारी में नए उफ़क़ खोल दिए हैं। रिपोर्ट में इस बात का एतराफ़ किया गया कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान की सिफारतकारी ने खित्ते में नई जहतें मुतारिफ कराते हुए आलमी तवज्जो हासिल की है। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलेशिया, ईरान के साथ मुआहिदों और चीन से ताल्लुकात के फ़रोग़ के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में नया बाब रक़म किया। सऊदी अरब के साथ तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक दफ़ाई मुआहिदे ने खित्ते में एक नई सिफारती लहर पैदा की है, जो पाकिस्तान की कामयाबी का वाज़ेह मज़हर है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन के नए ताल्लुकात की शुरुआत कुछ पेश आने वाले गैर मुतवक्के वाक़यात से हुई, जिनमें पाकिस्तान का दाइश खरासान के एक अहम दहशतगर्द को गिरफ्तार करना शामिल था, जो काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड था। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा कि अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी ताउन को गैर मामूली और मौसर करार दिया है। अमरीका पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की है, जबकि भारत को साबिक सदर ट्रंप के पाकिस्तान की तरफ झुकाव से 25 साल सिफारती मेहनत और एतमाद के ज़िया का खदशा लाहक है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा अहम दौर आज तुर्की में होगा। इजलास में दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के बाद पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिद अंदराबी और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगा। इस अफगान मुज़ाकरात का मकसद सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी और पाकिस्तानी जिंदगियों को मजीद रोकना है। इजलास में दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए एक वाज़ेह और काबिल तस्दीक निगरानी का तरीक़ाकार वज़ा करने पर बातचीत हुई। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक ठोस और काबिल तस्दीक तरीक़ाकार के क़याम की हिमायत करता है। भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने दो टोक जवाब दिया। पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर कैसर सरवानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो रहा है। पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर कैसर सरवानी का कहना था कि मक़बूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मज़ालिम, इज्तिमाई कब्रें, जबरी गुमशुदगियाँ जारी हैं, जबकि भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख और दलित जुल्म और जबर का शिकार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुत्व की फस्ताई सोच ने भारत को नफरत की फैक्ट्री बना दिया। भारत सलामती कौंसिल के करारदादों पर अमल करे। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी इदारे और अवामी आज़ादी पाकिस्तान के अज़म का सबूत है। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन, खैबर, जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुदम के सरहदी रास्ते 13वें रोज़ भी बंद। बाबे दोस्ती, तोलखम, खुरलाची, अंगोर अड्डा, गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरादर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक चमन में बाबे दोस्ती के गेट 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। झड़पों के बाद से अब तक 10,000 अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका, जबकि 1200 खाली कंटेनर्स वापस पाकिस्तान दाखिल हुए हैं। झड़पों में मुतासर
पेशवा ट्रेड रूट्स और मुतासरा मकामात से मलबा ताहाल हटाया नहीं जा सका। बाब दोस्ती खुलने की सूरत में ट्रांजिट कंटेनर्स को मरहला वार बहाल करने की तजवीज़ है। बाब दोस्ती, कस्टम और चमन से कराची रूट पर सैकड़ों माल बरादर ट्रक कंटेनर्स खड़े हुए हैं। दोनों जानिब फंसी गाड़ियों में गोश्त, फल, सब्जियां, जूस खराब हो रहे हैं। खैबर में तोलखम तजारती गुजरगाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुदम में खुरलाची सरहदें भी बंद हैं, जिससे कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इससे पहले भी यकीन दहानी कराई थी लेकिन पूरी न की। राना सनाउल्लाह का कहना था मजहबी जमात ने रास्ते में जगह जगह अमला को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ काफ़ी मवाद मौजूद था कि पाबंदी आयद की जाए। उन्होंने कहा कि जो तंजीम ऐसी कार्रवाई में मुलविस हो तो कलदम करार दिया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन में जमात अपील कर सकती है। नजरसानी की अपील के बाद पाबंदी बरकरार रहे तो फिर अदालत जा सकते हैं। उनका कहना था कि इससे पहले भी इस जमात ने यकीन दहानी कराई थी लेकिन पूरी ना की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा कि सुहेल आफरीदी ने जो पहली तकरीर की उसमें कहा कि इश्क लीडर में मारा जाऊं। सुहेल आफरीदी तो वज़ारत आला के लिए आए ही नहीं थे, वो तो खुदकुशी के लिए आए हैं। सुहेल आफरीदी को ये दिखाया जाना चाहिए था कि इस तरह हुआ हवा में नहीं उड़ते। राना सनाउल्लाह का कहना था कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पीर को बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। नवाज शरीफ समेत हम सब ने कभी इनको जेल में तकलीफ देने की बात नहीं की। सुहेल आफरीदी जब बानी पीटीआई से पूछ कर काबीना बनाएंगे तो एक और मसला हो जाएगा। DGISPR ने मर्दान यूनिवर्सिटियों और मदारिस के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में मार्का हक और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। दुश्मन की जारियत के खिलाफ पाक फौज अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। नशिस्त में असातिज़ा और तलबा ने शोहदा और गाजियान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि कौम अमन और तरक्की में फौज के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। तलबा ने कहा कि पख्तूनख्वा के नौजवान मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के शाना बशाना है और मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर अफवाज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हों। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी अहम इत्तेहादी है और हम मिलकर मुल्क को नई तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब्दुल कादिर पटेल ने अपोजिशन दौर में भी अहम किरदार अदा किया। मुल्क के सियासी इस्तेहकाम में उनकी खिदमात काबिल कदर हैं। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की, सियासी हम आहंगी और इत्तेहादी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शासिया मरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत बनने से मुतालिक कोई मुआहदा नहीं हुआ था। एक बयान में शासिया मरी ने कहा कि सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के फैसले बंद कमरों में किए जाएं तो ये गलत है। पीपल्स पार्टी के अरकान अगर असेंबली में ना जाएं तो इनका कोरम भी पूरा नहीं हो सकता और इजलास मुलतवी करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश लेकर पीपल्स पार्टी के पास आए तो कुछ बातें तय हुई थी। शासिया मरी का कहना था कि मजलिस मुंतज़िमा के इजलास में अरकान ने हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर सदर सरदारी ने जिम्मेदारी की ली। जो मुआहदे हुए थे उन पर अमल होगा। ताहम बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत बनने से मुतालिक कोई मुआहदा नहीं हुआ था। सिंध में सेहत का शोबा हमेशा तरक्की, जिद्दत और अवामी खिदमत की अलामत रहा है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक सर्विसेज और फ्लेबोटोमी यूनिट का इफ्तिताह किया। इन जदीद यूनिट्स के जरिए हड्डियों, जोड़ों, खेलों से मुतालिक चोटों और बच्चों की हड्डियों के अमराज का इलाज मुमकिन होगा। साथ ही हड्डियों की रसोलियों के मरीज भी आलमी मयार के इलाज से मुस्तफीद हो सकेंगे। मुल्क के पब्लिक सेक्टर में पहली बार जदीद ऑर्थोपेडिक सब स्पेशलिटी क्लिनिक्स और फ्लेबोटोमी यूनिट कायम किए गए हैं। डॉक्टर्स ने वज़ीर सेहत को नए ऑपरेशन थिएटर्स, क्लिनिक्स और फ्लेबोटोमी यूनिट के बारे में ब्रीफिंग दी, जबकि डॉक्टर अज़रा ने यूनिट्स का मुआयना और मरीजों से मुलाकात भी की। वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत सूबे के तमाम अजला में खुसूसी सर्जिकल सहूलतें फराहम करने के लिए पुरआज़म है और ये यूनिट्स आवाम के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा तोहफा हैं। जदीद यूनिट्स मयारी इलाज, तरबियत याफ्ता अमले और जदीद सहूलतों के साथ शहरियों की जिंदगियों में बेहतरी लाएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर बराए इत्तलात, ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसिट फिरजी नाम मेमन ने सेनेटर ताज हैदर ब्रिज को
कराची के शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक अजीम मंसूबा करार दिया है। उनका कहना था कि ये ब्रिज पीआरटी लाइन का हिस्सा है जो कम अरसे में मुकम्मल किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि सेनेटर ताज हैदर ब्रिज के साथ एक और ब्रिज भी तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद कुल 8 लेन्स मुकम्मल हो जाएंगी। इस मंसूबे में साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा ट्रैक बनाया गया है ताकि वो महफूज तरीके से सफर कर सकें और ट्रैफिक में रुकावट ना हो। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध इस वक्त बीआरटी के मुख्तलिफ मंसूबों पर भरपूर अंदाज में काम कर रही है ताकि शहरी कम खर्च में एयर कंडीशन बसों के जरिए आरामदेह सफर कर सकें। येलो लाइन मंसूबे के तहत ईवी बसेस मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जिनके जरिए माहौलियाती बेहतरी और सफरी सहूलियतों में नुमाया इजाफा होगा। शहर कायद में पुलिस ने मुकाबले के दौरान 9 जख्मियों समेत 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। रात गए डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। देखते हैं जुनेद फिरोज की रिपोर्ट। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दरख्शा पुलिस का फेज 6 छोटा बुखारी कमर्शियल के करीब गाड़ी में सवार डकैतों से फायरिंग का तबादला। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान आबिद और सुहेल के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और गाड़ी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मुबीना टाउन पुलिस का यूनिवर्सिटी रोड के करीब डाकुओं से दो बदू मुकाबला। पुलिस ने मुलजिमान को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान खालिद और शहजाद के कब्जे से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। भैंस कॉलोनी थाना सुखन पुलिस और स्टेट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान आमिर और शमन के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, नकद रकम और मोटरसाइकिल बरामद हुई। थाना मोमिनाबाद के इलाके अल-फतह कब्रिस्तान के करीब पुलिस और स्टेट क्रिमिनल्स के दरमियान दो बदू मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान हुजैफा और शाहरुख के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। उधर थाना औरंगी टाउन के इलाके सेक्टर 6A में पुलिस का डाकुओं से हुआ आमना सामना। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान अनवर और शाहदेव के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। रातगढ़ डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके हिजरत कॉलोनी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पाकिस्तान बाजार में पुलिस ने जराइम पेशा अनासर की मौजूदगी की इतला पर सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान रिहायशियों के कवायफ भी चेक किए गए। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनेद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। शहरी गुलाम मुर्तजा ने वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह के तवस्सुत से दरखास्त दायर की। दरखास्त में बानी पीटीआई की गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी ट्वीट्स हटाने और ब्लॉक करने की इस्तदा की। दरखास्त में मजीद कहा दौरान कैद एक्स अकाउंट से मुबैना इंतशारी पोस्ट हटाने और फैलाने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 4 नवंबर को इस दरखास्त पर समाअत करेंगे, जिस सिलसिले में रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। अदालत ने इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है, जबकि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सुपरिटेंडेंट जेल और दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब कर लिया। पंजाब में फिजाई आलूगी का बवाल बरकरार है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त रहा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 तक जा पहुंचा। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन चुका है। AQI 232 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में फैसलाबाद की फिजा सबसे ज्यादा मुज़र सेहत रही। 539 AQI रिकॉर्ड किया गया। एडवाइजरी जारी, खबरदार किया गया कि आलूदगी की सूरत हाल इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बूढ़े और बीमार अफराद ज्यादा खतरे की जद में होंगे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हिदायत की है। हाफिजाबाद रोड पर नौकर के करीब किला दीवान सिंह के मुकाम पर अवनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कैरी डब्बे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 55 साल नसरीन, 45 साल गुस्साना, 13 साल बच्चा अजान, 60 साल अमजद परवेज और 25 साल जिब्रान शामिल हैं, जबकि जख्मियों में अंजुम आमना, मजीदा बीबी, शबनम गुल शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे करके वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। हमास और दीगर फलस्तीनी तंजीमों ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया है। काहिरा में मुख्तलिफ फलस्तीनी तंजीमों के इजलास के बाद हमास ने ऐलान किया कि ये मुलाकात कौमी यकजहती की बहाली के लिए एक जामे तैयारियों और कौमी मुकालमे का हिस्सा थी। हमास के जारी करदा बयान के मुताबिक फलस्तीनी तंजीमों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा मरहला एक कौमी मौक़िफ़ और मुश्तरका सियासी विजन का तकाजा करता है, जो गजा, मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दस को जम करने की कोशिशों, उस पर कब्जे या फलस्तीनियों की जबर
سعودی بے دخلی کی مخالفت کرتا ہو۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی تنظیموں نے کچھ اہم نکات پر اتفاق کیا، جن میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد اور اس کے تحت تمام اقدامات کو جاری رکھنا، جن میں غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنا اور تمام گزرگاہوں کو کھولنا شامل ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ غزہ کے انتظامیہ کو ایک عبوری فلسطینی کمیٹی کے سپرد کیا جائے جو آزاد اور غیر سیاسی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو۔ امریکہ نے کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو پر منشیات اسمگلنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر پیٹرو پر عائد پابندیوں کے نتیجے میں ان کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے، جبکہ امریکی شہریوں کو ان کے ساتھ کسی بھی مالی لین دین سے روک دیا۔ امریکی حکام کی جانب سے کہا گیا کہ یہ اقدام خطے میں منشیات کی اسمگلنگ اور بدعنوانی کے خلاف واشنگٹن کے عزم کا حصہ ہے۔ دوسری جانب کولمبیا کی حکومت نے امریکی فیصلے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے اسے سیاسی نوعیت کا قرار دیا۔ صدر پیٹرو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا کہ یہ پابندیاں کولمبیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ عالمی میڈیا نے تجزیہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید تناؤ پیدا کر سکتا ہے۔ یاد رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبیا پر تمام فنڈنگ بند اور محصولات میں اضافے کی دھمکی دی تھی۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان اور سری لنکا کا میچ بھی بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا، جس کے ساتھ ایونٹ میں ٹیم پاکستان کا سفر بغیر کسی جیت کے ختم ہو گیا۔ کولمبو میں ہونے والے ورلڈ کپ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کو ترجیح دی، تاہم بارش کی وجہ سے میچ کو 34 اوورز فی اننگز تک محدود کیا گیا، لیکن پاکستان نے 4.2 اوورز میں 18 رنز بنائے تھے کہ پھر بارش شروع ہو گئی اور پھر نہ تھمی، جس کی وجہ سے میچ ختم کر دیا گیا۔ اس میچ کے ساتھ ورلڈ کپ میں پاکستان اور سری لنکا کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ میگا ایونٹ میں پاکستان ٹیم 7 میں سے ایک بھی میچ نہ جیت سکی، 4 میچز اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 3 میچ بارش کی نظر ہوئے۔ سری لنکا نے 7 میں سے ایک میچ جیتا، 3 میں شکست ہوئی اور 3 میچز بارش کے باعث منسوخ کر دیے گئے۔ واضح رہے کہ ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ اور بھارت نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹر شان مسعود کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز مقرر کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے یہ اعلان اسلام آباد میں شائعے کے دوران کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب میں شرکت کی، جہاں ملکی غیر ملکی کھلاڑیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ شان مسعود کی بطور ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز تقرری کو پاکستان کرکٹ کے انتظامی ڈھانچے میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔